बोलो जय श्री कृष्ण। देवकी को विदा करने जा रहा था, कितना लाड़ प्यार दिखा रहा था अपनी बहन पर ये दुष्ट कंस, कि अपने रथ में लेकर के चला इनको विदा करने के लिए, देवकी और वसुदेव को। लेकिन कुछ ही दूर चला था, कुछ ही दूर चला था कि आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हुई? देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। देवताओं से रहा नहीं गया। एक बात बताऊं आपको, देवताओं का स्वभाव और हमारी माता बहनों का स्वभाव एक जैसा होता है। ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। देवता भी अपने अंदर यानी पेट के अंदर किसी भी बात को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। ये देवताओं का स्वभाव है। अगर छुपा सकते तो फिर इसी समय आकाशवाणी करने की क्या जरूरत थी? जब कंस विदा करने जा रहा था देवकी को, अरे बाद में ही कर लेता, ये देवता बाद में ही कर लेते आकाशवाणी, उसी समय कर दी। बाद में भी तो कर सकते थे, तब क्या दिक्कत थी? लेकिन नहीं जी, अभी करेंगे, क्योंकि अंदर कुलबुलाहट हो रही थी। कैसे भी ये बात बाहर निकले, जैसे माता बहनों की होती है। ये स्वभाव है। आकाशवाणी कि किमया हत्या मंदः जातः खलु तवान्तकृत। क्या कहते हैं देवता? असस्या अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधः। कि अरे दुष्ट कंस, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू इतनी प्यार से विदा करने के लिए जा रहा है, उसी का असस्या अष्टमो गर्भो, उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये नहीं कहा बेटा होगा कि बेटी, क्या कहा? अष्टमो गर्भो, 8वां गर्भ। वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, लेकिन 8वां इसका जो बालक होगा देवकी का, वह तुम्हें मारेगा, वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। बस जिस बहन की इतनी सेवा कर रहा था कंस, जैसे ही उसने इस आकाशवाणी को सुना, सब जो अंदर का था ना, जो मुखौटा पहन के बाहर था ये कंस, वो सारा उतर गया। आज वो मुखौटा गिर गया नीचे, और बस तुरंत म्यान से तलवार को निकाला, और तलवार को निकाल करके सोचने लगा कि जब देवकी ही नहीं बचेगी तो इसका 8वां बालक कहां से पैदा होगा? इस देवकी को ही मार डालता हूं मैं। तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए कंस दौड़ा। वसुदेव ने आकर के हाथ पकड़ लिया। वसुदेव ने कहा, क्योंकि वसुदेव ने उस समय चतुराई से काम लिया। वसुदेव ने सोचा कि मैं इतना पराक्रमी नहीं हूं कि इसको मैं मार सकूं, मैं कंस को मार नहीं सकता, मैं इसको जीत नहीं सकता, और देवकी से इसकी रक्षा भी नहीं कर सकता अपने पराक्रम के द्वारा, तो कदापि नहीं। इसलिए वसुदेव ने चतुराई से काम लिया और क्या कहने लगे कि राजन क्षमा करना, आप जैसा यशस्वी, आप जैसा पराक्रमी, आप जैसा बलशाली राजा एक अवध्या स्त्री पर प्रहार करे, शोभा नहीं देता। आप जैसा वीर, अगर संसार को पता चलेगा तो संसार क्या सोचेगा? एक बात तुमसे बता के जाता हूं, पते की, बहुत काम आ सकती है आपके जीवन में। किसी को भी झुकाना है, ध्यान रखना, किसी को भी झुकाना है, किसी को भी अपनी तरफ लेना है, किसी को भी आकर्षित करना है, उसकी ना बड़ाई कर दो बस।
उसकी तारीफ कर दो। ये तारीफ शब्द ऐसा है, ये अच्छे अच्छों को घायल कर देता है। यही तो चतुराई दिखाई थी वसुदेव ने, इतनी तारीफ पे तारीफ की कंस की कि उसको ये एहसास दिला दिया कि वसुदेव बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मैंने देवकी को मारा तो जो भी मैंने किया ना, आज सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन कंस कहता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इसको देवकी को छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वसुदेव बोले क्या? बोले जब तक इसका 8वां बालक नहीं हो जाता तब तक इसको मेरे कारागृह में बंदी बनकर रहना होगा, मेरी जेल में बंदी बनकर रहना पड़ेगा। वसुदेव ने सोचा मरने से तो अच्छा है जेल में रह लेंगे, नहीं तो ये दुष्ट देवकी को मार डालेगा। इसलिए उसकी शर्त मंजूर कर ली वसुदेव ने, कारागृह में बंद कर दिया मथुरा में।